तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ लगा दिया जिसकी वो बात कर रहे थे और लिबरेशन डे की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद से ज़्यादा उन्होंने टैरिफ लगाया। हमारे देश में भी करीब 26% का उन्होंने टैरिफ लगा दिया। लेकिन अगर आप आज अगर मार्केट को देखें, हमारे मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स को आप देखिए। निक्केई जापान का 3% से ज़्यादा डाउन है, हैंग सेंग करीब 1.5% से ज़्यादा डाउन है। लेकिन हमारे मार्केट्स काफ़ी रेजिलिएंट दिख रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा गिरावट नहीं हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी हमें आज देखने को मिला, लेकिन अभी लास्ट आई चेक इट वाज ए नेगेटिव। लेकिन पैनिक नहीं दिख रहा है और उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वजह ये है कि अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की बात करें, और अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को कोई रियायत नहीं देते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें करीब $6 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इंडिया, ऐसा अगर हम खबरों की माने तो ऐसा लग रहा है कि हमने एक कॉल लिया है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से उसमें हम रियायत देंगे। तो ऐसा रिपोर्ट्स पढ़ने पे मिल रहा है कि करीब $23 बिलियन की हम रियायत देने को तैयार हो गए हैं, अगर हम सोर्सेस की माने और ख़बरों की माने। और यही वजह है, अगर आप देखिए तो मार्केट्स हमारे थोड़े संभले से लग रहे हैं। और किन सेक्टर्स में हम जो छूट देने को तैयार हो गए हैं, हम फार्मा में, जेम्स एंड ज्वेलरी में हम देने को तैयार हो गए। इसीलिए आज देखिए, आज अब फार्मा सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर गया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि फार्मा सेक्टर को कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें यहाँ पर रियायत दे दी तो हम अपने फार्मा प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेच पाएंगे। अब लेकिन आईटी का अगर आप देखें तो कहानी अलग है। आईटी आज काफ़ी ज़्यादा पैनिक में है, क्योंकि ये जो टैरिफ लगाई गई है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अमेरिका में बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी शॉर्ट टर्म में, और मोस्ट लाइकली अमेरिका विल गो इनटू रिसेशन। और हम जानते हैं दोस्तों, जब दुनिया में रिसेशन आता है, हमारे इंडिया में की कंपनीज़ में अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर की कंपनीज़ पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम इस सिचुएशन को देखें और हम इस खबर को माने कि हम रियायत देने को डोनाल्ड ट्रंप को तैयार हो गए हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स कंसोलिडेट करेगा या फिर थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ये रैली ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होगी। जब मार्केट को पूरी विजिबिलिटी मिल जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से टैरिफ से डील करने जा रहे हैं, और मार्केट को एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है, तब उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए अभी हड़बड़ी में हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं, हमें एक हफ्ते तक इंतज़ार करना है, पूरी इस खबर को एब्जॉर्ब करना है और फिर हमें बड़े डिसीजंस मार्केट में लेना है। शाम की वीडियो में इसमें और भी डिटेल में हम